सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। आइए करते हैं मेहनत और पड़ोसी सुन ले, खामोशी छा जाएगी। छतों पर मेले लगेंगे, जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस आएगा, धुआं धुआं उठेगा और डीजे तो तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। और जो भी आता है डीजे बजाना, पड़ोसी की खोपड़ी में दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद करना, तो स्वागत है आप सभी का क्लास के अंदर। आइए पुरस्कार की श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं रसगुल्लो। और आज एक सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार दोस्तों जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं छपने को मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो माय डियर रसगुल्ला मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आराम से शिद्दत से पूरा समझना दोस्तों और पूरा उसे लिख लेना। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का और हेडिंग डालिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। लिख लो एकदम लल्लन टॉप पुरस्कार है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या छाप ले? हाँ भाई साहब छाप लो। क्या पेपर में छपेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर आपसे पूछो 2 मिनट मेरी बात सुनो, फिर दोस्तों नोट करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार अब की बार कितनी भाषाओं में अभी तक दिया गया है दोस्तों? 20 भाषाओं में दिया गया है। नोट करके रखना कौन सी भाषाओं में नहीं मिला है, ये पेपर में छप सकता है अब की बार। दूसरा दोस्तों हिंदी का ध्यान रखना है आपको, एक इंग्लिश का ध्यान रखना है, और एक अगर आप जिस दोस्तों राज्य से हो उस राज्य की कोई भाषा है तो भी ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान की भाषा में किसको मिला है ये ध्यान रखना है। दूसरा मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछ सकता हूं, जैसे राजस्थान के अलावा कोई मेरे दोस्तों बिहार से होगा तो मैथिली भाषा में कौन सा मिला है वो ध्यान रखना है दोस्तों। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है। आवाज चेक कर लो राजूड़ी एक बार। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि आवाज सही नहीं आ रही है, एक बार चेक कीजिए आवाज को। मैं फिर कहता हूं बार बार, यहां से चेक कर लिया करो एक बार। तो मेरे दोस्तों कुल मिलाकर आवाज ठीक आ रही है क्या रसगुल्ला? एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। देखिए यहां पर फालतू बात मत करना, अगर आवाज ठीक आ रही है तो सही है ना, अगर नहीं आ रही हो तो भी बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये पेड बैच है ना। हाँ तो बताओ, ईयर लिखा दो। अरे लिख देंगे ईयर है ना, अभी मैं 2019 भी लिखाऊंगा, सन 2020 भी लिखाऊंगा। कमेंट बॉक्स में ओके करो, आवाज अगर मेरी सही पहुंच रही तो आप तक जल्दी करो कमेंट बॉक्स में ओके भाई, जल्दी जल्दी करो। इंटरनेशनल बुक अवार्ड बता दो। अरे बता दिया रसगुल्ला कल, फटाक से बताओ जल्दी जल्दी। सही आ रही है? अरे नंबर देखना, किसने कहा था सही नहीं आ रही है ना। आइए दोस्तों साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है अगर मैं आपसे पूछ लूं, देखिए सन 2019 में किसको मिला, तो भाई साहब सन 2020 की लिखते हैं पहले तो ना। सन 2020 में किसे मिला है? पहली बात तो ये नोट करो कि दोस्तों लिख लेना, आपसे पूछे कितनी भाषाओं में दिया गया, 20 भाषाओं में दिया गया। मेरी बात को ढंग से सुन लो, 20 भाषाओं में दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर मैं पूछ लूं कौन कौन सी भाषाएं जिनमें नहीं मिला है दोस्तों, तो नोट कर लेना भाषाओं के नाम जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी भाषाएं हैं। देखिए 20 भाषाओं में मिला है। अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी भाषा में किसको मिला है, तो हिंदी भाषा में नोट कीजिए मेरे दोस्तों, हिंदी भाषा के अंदर अनामिका जी को दिया गया है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में किसको मिला है? अनामिका जी को दिया गया है। और दोस्तों किसके लिए मिला है, तो लिख लेना दिंगत में टोकरी। क्या है दोस्तों? दिंगत में टोकरी और थैरी गाता, ये है ध्यान रखना एक कविता। क्या है? एक कविता है जिसका नाम है दोस्तों दिंगत में टोकरी और थैरी गाता। इस उपन्यास के लिए अनामिका जी को दोस्तों हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो नोट करो, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिंगत में टोकरी थैरी गाता मेरे दोस्तों इसे दिया गया है। और किसे मिला है? अनामिका जी को दिया गया है। छाप लो, फटाक से छापिएगा ना। हाँ अब देखिए आपको इस पुरस्कार में ध्यान क्या रखना है, आप मेरी बात समझो, ज्ञान मत लो मेरे दोस्तों, हमें सिलेक्शन चाहिए
पेपर पास हो दोस्तों, माँ बाप का सपना पूरा हो, हमें ज्ञान व्यान नहीं चाहिए। तुम्हें 4 बातें ध्यान रखनी है। किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? अनामिका को दिया गया है। किसमें दिया गया है दोस्तों? हिंदी में दिया गया है। तीसरा, किसके लिए दिया गया है? तो दिंगत में टोकरी थैरी गाथा के लिए दिया गया है। छापिएगा, छापिए, मैं लिखा दूंगा अभी, है ना, कोई किस किस में नहीं मिला है 1 मिनट में लिखा रहा हूं, ठीक है। हिंदी के बाद में दोस्तों इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में किसको मिला है। तो लिखिए भाई साहब, इंग्लिश में ये अवार्ड किसको मिला है? तो इंग्लिश के अंदर ये अवार्ड अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। किसको दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम जो है, इन्हें मिला है मेरे दोस्तों इंग्लिश का अवार्ड। और भाई साहब, माय डियर रसगुल्ला, किसके लिए दिया गया है? तो इंग्लिश का जो अवार्ड है अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। और किसके लिए मिला है दोस्तों? लिख लो, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। किसके लिए मिला है? व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। तो व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर जो है दोस्तों, इसके लिए दिया गया है। किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले किस दोस्तों हिंदी में किसको मिला है, तो हिंदी में मेरी जान ध्यान रखना, अनामिका को दिया गया है। अनामिका ने दोस्तों किसमें? तो ध्यान रखना, टोकरी में थैरी गाथा दिवंग दोस्तों, टोकरी में दिंगत थैरी गाथा को दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले इंग्लिश में किसको मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है इंग्लिश में, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, इसके लिए दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन, अब की बार का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो शायद दोस्तों नजरों में ना आए लेकिन पेपर में छप जाए, और वो है किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है अभी तक। तो नोट लगाइएगा और छाप लो। हम तो दोस्तों कुछ छोड़ने वाले हैं नहीं, हमें तो वो सब चाहिए जो पेपर में आ सकता है। तो लिखिएगा मेरे दोस्तों, जिन भाषाओं में, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और राजस्थान वालों, तुम्हारे लिए तो कतई जहर क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखना राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा दोस्तों, उड़िया भाषा कौन सी है? उड़िया भाषा। तो राजस्थानी, उड़िया, नेपाली लिखना, राजस्थानी, उड़िया, नेपाली और मलयालम। तो राजस्थानी, उड़िया, नेपाली और मलयालम भाषा में, नेपाली एंड मलयालम भाषा में नहीं दिया गया, भाषा में अभी तक नहीं दिया गया। तो लिख लो, अभी तक नहीं मिला है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 राजस्थानी, उड़िया, मलयालम और नेपाली भाषा में नहीं दिया गया। छाप लो। देखिए, होने को पढ़ने को तो दोस्तों हर कोई पढ़ रहा है। आप सोच कर देखिए यार, इतनी सारी मैगजीन, करंट अफेयर्स की मार्केट में, इतने सारे यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लो, सब करंट अफेयर्स पढ़ा रहे दोस्तों, है ना। लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहां से अधिक फंसेंगे दोस्तों? जहां आप ये समझ के पढ़ोगे कि भाई ये तो पेपर में आ सकता है, ये नहीं आ सकता, यहां पर ज्ञान चाहिए, यहां पर ज्ञान नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन अगर चाहिए ना, तो स्वागत है आप सभी का। हिंदी, इंग्लिश और किसमें नहीं मिला है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब दोस्तों देखो, यहां से काम नहीं चलने वाला। कभी कभी 2019 वाला पेपर में आ जाएगा, तो 2 लाइन लिख लो यार, ऐसी कौन सी दिक्कत है। लिखिएगा, 2 लाइन लिख लो फटाक से कि 2019 में अगर आपसे पूछ ले हिंदी में किसको मिला है और दोस्तों इंग्लिश में किसको मिला है, तो दोनों लिख लीजिए। 2019 में हिंदी में दिया गया दोस्तों नंद किशोर जी को। किसको दिया गया था? नंद किशोर जी को दिया गया था। और इंग्लिश में मिला था शशि थरूर। किसको मिला था? शशि थरूर। और इनकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? इनकी पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस। क्या है? एन इरा ऑफ डार्कनेस जो है वो पुस्तक है शशि थरूर की। तो ध्यान रखिएगा, शशि थरूर को दोस्तों एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिए इंग्लिश भाषा का मिला है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं हिंदी भाषा का, नंद किशोर को मिला है छीलते अपने ही। क्या? हाँ, ये दोस्तों बड़ी गजब की लाइन है, छीलते अपने ही। ये बड़ी सही बात है ना। ये जो पड़ोसी
पड़ोसी है ना भाई साहब, इस पड़ोसी को तो इसकी औकात दिखाकर छोड़ेंगे। इसने बड़ा कहा है हमारे माँ बाप से कि तुम्हारे बेटे से तुम्हारी बेटी से कुछ नहीं होने वाला, इसे तो दोस्तों इसकी औकात दिखाकर छोड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस आप तो कंधे से कंधा मिलाकर, अगर तुम्हारी बाजुओं में दम होना तो मेरे साथ जुड़े रहना। इतना वादा रहा आपसे, सुबह और इस शाम ये 2 घंटे आप मुझे दो दोस्तों, इस पेपर को इसकी औकात दिखाएंगे। तो लिख लेना, सन 2019 की बात करूं, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों आपके सामने। छापिए छापिए छापिए। नंदकिशोर कभी पूछ ले मेरे दोस्तों, हम रिस्क नहीं ले सकते है ना। अरे 2021 में 2020 का ही मिला है, ठीक है, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैंने 2019 भी आपको लिखा दिया। कितनी राशि मिलती है इसके अंदर, अगर पूछ ले आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है, तो फटाक से बताओ कमेंट बॉक्स में कितनी राशि मिलती है साहित्य अकादमी पुरस्कार में। अब देखिए मैं आपको एक दिखा रहा हूं दोस्तों फोटो, और उस फोटो को देखिएगा। ये फोटो आपके सामने एक नोबल है, क्या है, एक नोबल है मेरे दोस्तों, शरण कुमार लिम्बाले। किसका है, शरण कुमार लिम्बाले। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और दोस्तों व्यास सम्मान, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन 100% छपने वाला है। किसमें, साहित्य और दोस्तों आपके सरस्वती, और ध्यान रखना व्यास सम्मान। साहित्य पढ़ा दिया है, अगला नाम लिखिएगा सरस्वती सम्मान। कौन सा है दोस्तों, सरस्वती सम्मान। वो किसको मिला है, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों सनातन। किसके अंदर है ये मराठी के अंदर है। किसके अंदर है, मराठी के अंदर है सनातन मेरे दोस्तों, शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। चलिए हेडिंग लगाइए, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान अगर आपसे पूछ ले सरस्वती सम्मान, देखो दोनों एक साथ लिखा रहा हूं, बड़ा कॉमन फैक्टर देखिएगा, एक है दोस्तों व्यास सम्मान। कौन सा है, व्यास सम्मान। दोनों की दोनों पुरस्कार कौन देता है, दोनों की दोनों पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन देता है। कौन देता है, बिड़ला फाउंडेशन दोनों की दोनों पुरस्कार देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोनों की शुरुआत कब हुई थी, दोनों की शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 में दोनों की शुरुआत हुई थी, और दोस्तों बिड़ला फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है। अगर मैं आपसे पूछ लो सर सुबह वाली क्लास पूजा की तरह होती है, बिल्कुल मेरे दोस्तों, उस क्लास में जो सुबह वाली क्लास होती है ना, उसको तुम ले लो और ये वाली क्लास ले लो। करंट अफेयर्स तो मेरे दोस्तों आएगी, उसको तो छोड़िए, हमारा लक्ष्य पेपर को फोड़ना है। फिर कह रहा हूं, करंट अफेयर्स को फोड़ना नहीं, पेपर को फोड़ना लक्ष्य है। अब देखिए सरस्वती सम्मान की बात करूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले सन 2020 में किसको, सन 2020 का सरस्वती सम्मान दोस्तों कौन से नंबर का है, 30वें नंबर का है। कौन से नंबर का है, 30वें नंबर का। और दोस्तों किसको मिला है, तो लिख लेना शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। किसको मिला है, शरण कुमार लिम्बाले। और मेरी जान अगर आपसे पूछ लेना किसके लिए मिला है, तो लिख लेना मेरे दोस्तों सनातन के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, सनातन के लिए। और सनातन दोस्तों क्या है, एक मराठी उपन्यास है सनातन। कैसा है, मराठी उपन्यास है सनातन दोस्तों। इसके लिए सरस्वती सम्मान कौन से नंबर का है, 30वें नंबर का है जो दिया गया है। अगर मैं पूछ लूं व्यास सम्मान दोस्तों, तो ये भी तो भाई 30वां ही होगा। कौन सा होगा, ये भी तो 30वां ही होगा ना दोस्तों। और ये किसको मिला है, तो ये मिला है प्रोफेसर शरद पगारे। किसको मिला है, प्रोफेसर शरद पगारे को। और किसके लिए मिला है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की सामग्री। किसके लिए दिया गया है, पाटलिपुत्र की सामग्री जो है दोस्तों इसके लिए दिया गया है। किसको, शरद पगारे। जो सम्राट अशोक थे उनकी जो मां थी ना दुर्गा दोस्तों, उसके लिए मिला है। किसको, शरद पगारे को दिया गया है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले सरस्वती सम्मान दोस्तों किसको मिला है, तो शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, 30वें नंबर का है। ठीक है, अगर पूछे व्यास सम्मान किसको मिला है, ये दोस्तों शरद पगारे को मिला है। किसके लिए मिला है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। फोटो दिखाऊं क्या,
आइए फोटो देख लीजिए एक बार। फिर दोस्तों ये देखिए, ये है आपके सामने कौन? शरद पगारे। ये नहीं रसगुल्ला, अरे ये तो छोटा रसगुल्ला है ना। ये है दोस्तों शरद पगारे जी, और ये इनकी पुस्तक का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। जो अशोक सम्राट अशोक थे ना, उनके दोस्तों उनकी मम्मी है कौन? वो है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ध्यान रखिएगा। छाप लो। क्लियर नहीं दिख रहा? एकदम क्लियर दिख रहा है। अपना जो क्वालिटी है ना, उसको थोड़ा अच्छा कर लो ना। 2019 का किसको मिला ये भी बताऊंगा ना, चिंता मत कीजिए, ठीक है यार। जब तुमसे कह ही दिया कि तुम्हारे माँ बाप का सपना और मेरा सपना एक ही है, क्या एक ही है दोस्तों, तो फिर इसमें ये तो आप दिमाग से निकाल ही दो कि मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा। निकाल दो दोस्तों, बिल्कुल निकाल दो। फिर कह रहा हूं आपसे, रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो चाहो तो दोस्तों। आपके माँ बाप का सपना और मेरा सपना दोनों का एक ही है कि आप पड़ोसी को उसकी औकात दिखा सको, और मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा इस काम के लिए, ठीक है। तो लिखना, पहला नंबर का किसका मिला वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला दोस्तों सरस्वती सम्मान 2020 में किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। सनातन के लिए दोस्तों मराठी उपन्यास है, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे व्यास सम्मान, ये 30वें नंबर का किसको मिला है? शरद पगारे को मिला है। और भाई साहब पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। अब आ जाओ मेरे साथ में, पिछला वाला किसको मिला था? तो पिछला वाला भी दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, पिछला वाला मैं पूछूं अगर सन 2019 की बात करूं, तो देखिए सन 2019 में 29वां सरस्वती सम्मान कौन सा है? 29वां सरस्वती सम्मान ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों, लिखिएगा वासुदेव मोही। किसको मिला है? वासुदेव मोही को दिया गया। और रसगुल्ला अगर पूछ लू किसके लिए मिला? चेक बुक के लिए मिला। किसके लिए मिला? चेक बुक के लिए मिला। ये चेक बुक दोस्तों वो नहीं है आपकी जो चेक बुक है बैंक वाली, वो नहीं। चेक बुक छोटी छोटी दोस्तों कहानियों का एक कलेक्शन है चेक बुक, उसके लिए मिला। और भाई साहब अगर पूछ ले किस भाषा के लिए मिला? सिंधी भाषा में दिया गया। तो ये जानकारी भी नोट करना। अगर मैं आपसे पूछ लूं वही दोस्तों 29वां व्यास सम्मान किसको मिला? तो 29वां व्यास सम्मान ये मिला है नासिरा देवी। किसको मिला दोस्तों? नासिरा देवी को दिया गया है। और लिख लेना, ये नासिरा देवी को किसके लिए मिला है? कागज की नाव के लिए दिया गया है। किसके लिए? कागज की जो नाव है, कागज की नाव दोस्तों इस उपन्यास के लिए नासिरा देवी को दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले सरस्वती सम्मान पिछला वाला और दोस्तों व्यास सम्मान, दोनों की दोनों आपके सामने लिखिएगा। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। और सुनिए, आज जब दोस्तों आज है ना, जो भी आपके सवाल हो ना, आज मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कर देना। क्योंकि कल मैं क्या करने वाला हूं, कल मैं जो एग्जाम में पुरस्कार के सवाल आए हुए हैं उनको मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। जो अभी हाल ही के एनटीपीसी का एग्जाम है दोस्तों, हमारे राजस्थान में जो अभी एग्जाम हुआ है एसीएफपीओ का, वो एग्जाम है। इसके अलावा एसएससी का एग्जाम हुआ है, या फिर बिहार में एसआई का एग्जाम हुआ है। इन सभी में जो सवाल अभी हाल ही में पूछे गए, एनटीए का एग्जाम है, वो कल मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। कल आपको कराऊंगा। कोई भी सवाल हो आपका आज इस क्लास में पूछ लेना, ठीक है। कल मैं आपको उनके साथ में आपके जो सवाल है वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो कल की क्लास रहेगी केवल आपके प्रश्न और दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो लिखिएगा फटाक से, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान आपके सामने, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कराऊंगा उमा प्रकाश जी, चिंता मत करो ना, विश्वास रखो मेरे ऊपर, बस करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे दोस्तों, इसके बाद में अगर पूछा जाए आपसे, देखिए पहला अगर आपसे पूछ ले तो पहला लिख लेना, पहला भी लिखा देता हूं ना, हाँ, वरना कहोगे सर नहीं धोखा किया आपने, है ना।
1991 में दोस्तों पहला सरस्वती सम्मान, अरे ये तो बड़े फेमस है दोस्तों, पहला सरस्वती सम्मान, इनके बारे में तो सभी जानते होंगे, हरिवंश राय बच्चन। कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन पहला सरस्वती सम्मान दोस्तों, और इनकी बड़ी फेमस है मधुशाला। कौन सी है? ध्यान रखना दोस्तों, ये बड़ी फेमस है किसकी? मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। और अगर मैं पूछ लूं पहला व्यास सम्मान किसको मिला है, तो ये मिला है दोस्तों, पहला व्यास सम्मान रामविलास जी को। किसको मिला है? रामविलास जी शर्मा जो है, इनको दिया गया पहला व्यास सम्मान। हो गया? अब तो लिख लो, तो लिख लो भाई साहब फटाक से। सर आप सोते कब हो? चलिए लिखिए, है ना, मैं दिन में सोता हूं, रात को नहीं सोता, है ना। तो सरस्वती सम्मान पहला मेरे दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को मिला है, और ध्यान रखना व्यास सम्मान की बात करूं रामविलास शर्मा को मिला है। ठीक है, सर हमारा टॉपिक तो मेमोरी चल रहा था। है रसगुल्ला, गलत जगह फंस गया ना, आ गई भैंस तेरी पानी में। ठीक है, चलिए सारी बातें फिर सुन लो फटाक से। सरस्वती सम्मान किसको मिला है दोस्तों? अब की बार मिला है, ध्यान रखना, शरण कुमार लिम्बाले। व्यास सम्मान अब की बार किसको मिला है? वो मिला है शरद पगारे को। पिछली बार वाला दोस्तों सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को, अब की बार वाला अब जो व्यास सम्मान था वो किसको मिला है? नासिरा जी को। अगर पूछ ले आपसे भाई साहब 1991 में पहला ये मिला है हरिवंश राय बच्चन को, पहला व्यास सम्मान किसको मिला है दोस्तों? ये मिला है रामविलास शर्मा को। ये तो हो गए क्या? ये हो गए मेरे दोस्तों आपके सामने 3 अति महत्वपूर्ण पुरस्कार जो मैंने आपको लिखा दिए। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार। अब देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब। एक तो होता है क्या? एक होता है दोस्तों आपके सामने, देखिए फोटो दिखाता हूं आपको ना, एक पुरस्कार तो होता है आपके सामने, उसका नाम है मेरे दोस्तों द इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ढंग से सुन लेना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान रखना। एक पुरस्कार का नाम है द इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, और एक का नाम क्या है? एक का नाम है दोस्तों आपके सामने, और वो है द बुकर पुरस्कार। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्या? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है रसगुल्ला। 2 क्वेश्चन है, एक तो है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, और एक दोस्तों कौन सा है? बुकर पुरस्कार। तो आइए दोनों को हम अलग अलग नोट कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता था कंफ्यूजन होता है ना, आज देखना इस कंफ्यूजन की ऐसी की तैसी। क्या? अभी रुक जाओ तुम, इसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। देखिए अगर तुमसे पूछ ले, देखिए मेरे दोस्तों नाम क्या है? एक नाम है, लिखो इंटरनेशनल, क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल। ध्यान रखना इस वर्ड को, ध्यान रखना, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। कौन सा दोस्तों? इंटरनेशनल। तुम तो ऐसे लिखो, ये बुकर तो दोनों में ही आने वाला है, बुकर तो दोनों में ही आएगा, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, और एक है मेरे दोस्तों बुकर पुरस्कार। क्या है? बुकर पुरस्कार। तो लिखिएगा, एक है आपके सामने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ये वाला है मेरे दोस्तों, और एक आपके सामने है बुकर पुरस्कार। अब देखिए क्या है का कंफ्यूजन होगा, अभी देखना आप। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, और दोस्तों यह है बुकर पुरस्कार। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये किसको मिला है, तो लिखना दोस्तों ये मिला है मारिके लुकास। किसको मिला है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। तो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, इसको मिला है दोस्तों इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। कौन सा है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। और मैं अगर पूछ लूं किसके लिए मिला है, तो लिख लेना डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। किसके लिए मिला है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग जो है इसके लिए दिया गया है ये पुरस्कार। और ये रसगुल्ली कहां की है? ये भाई साहब लिख लेना नीदरलैंड की शेरनी है। कहां की है? नीदरलैंड, जिसे तुम
होलैंड कहते हो दोस्तों। इसकी शेरनी कौन है? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। तुम ब्रैकेट में लिख लो भाई साहब, इसे महिला। कौन है? महिला। लिख लो तुम, मुझे पक्का भरोसा है तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएगा दोस्तों, लट्टू की तरह, है ना। तो लिख लो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इसे मिला है दोस्तों सन 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। अगर पूछे बुकर पुरस्कार ये सब के सब दोस्तों कौन से हैं? 2020 के। कौन से? 2020 के बुकर पुरस्कार पूछे दोस्तों तो लिखना ये मिला है किसको? डगलस स्टुअर्ट। किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। और ये किसके लिए मिला है? ये मिला है दोस्तों सगी बैन के लिए। किसके लिए मिला है? सगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो लिख लो, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये पुरुष है डगलस जी और ये महिला है दोस्तों मारिके लुकास जी। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये मिला है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। याद कैसे करोगे? समस्या तो इस बात की है सर, ये तो आप खुद ही तो कहते हो कि पेपर में सिलेक्शन होना चाहिए, आप खुद कहते हो कि ज्ञान नहीं लेना, पर ये तो बताओ कि याद कैसे करोगे? क्या याद कैसे करोगे? फंडा बता रहा हूं, हमें तो पेपर में सही करना है दोस्तों। तुम इन दो नामों में कंफ्यूजन होंगे, ठीक है, यही तो बात है ना। तुम डगलस स्टुअर्ट में और मारिके लुकास रिजनेवेल्ड में कंफ्यूज हो गए। अरे यार, जिसका नाम बड़ा है उसको लेने वाला भी दोस्तों बड़ा होगा। भाई जिस पुरस्कार का नाम बड़ा है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, इसको लेने वाला भी तो दोस्तों बड़ा ही होगा ना। तो देखो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, जिसका नाम इत्तू सा है, छोटा सा, उसको लेने वाला भी छोटा होगा। तो ये हो गया डगलस स्टुअर्ट। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले कैसे याद रखोगे, तुम्हें बस इतना ही तो ध्यान रखना है इसके वाला कौन था। तो दोस्तों जिसका नाम बड़ा होगा उसका पुरस्कार भी बड़ा होगा, जिसका नाम छोटा सा होगा उसका पुरस्कार छोटा होगा। सोनू मोनू गोलू दोस्तों, और एक देखो, एक नाम देखो, शरण कुमार लिम्बाले। अरे भाई साहब एकदम गजब का नाम। लिख लो, दोनों नाम लिख लो ना। जिसका नाम बड़ा उसको पुरस्कार बड़ा, जिसका नाम छोटा उसको पुरस्कार छोटा। खत्म खेल। अरे चमेली देवी पुरस्कार, रुक जा जयप्रकाश, थम जा थम जा, हैवी ड्राइवर। अरे डगलस फूफा तो अलग है, उसको यहां मत लेके आओ। डगलस फूफा अलग है, कमला बुआ दौड़ा दौड़ा के मारेगी। डगलस फूफा अलग है ना, उसको यहां मत लाओ। चलिए लिखिए, लिख लिया क्या? इंटरनेशनल फोटो दिखाऊं दोबारा? चलो आओ फोटो दिखाता हूं दोबारा। ये तो देखो कौन है, ये तो है भाई साहब आपका कौन, ये तो है बुकर पुरस्कार। कौन है? बुकर पुरस्कार। ये खोपड़ी में छेद है ना, ये है दोस्तों बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है सगी बहन के लिए। किसके लिए मिला है? सगी बहन के लिए मिला है, डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। वही अगर मैं आपसे पूछ लूं इंटरनेशनल दोस्तों बुकर पुरस्कार, तो ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार है ये किसको मिला है दोस्तों? ये मिला है आपके मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये इनका दोस्तों नोबेल है, उपन्यास है, इसके लिए दिया गया है। भाई नाम पूरा ही होगा ना, ठीक है, नाम पूरा ही दिया होगा ना, तो लिख लेना, ठीक है। ये दोनों पुरस्कार हो गए। अब क्या कोई भारतीय है दोस्तों इनमें? ये भी ध्यान रखना। 2 मिनट है लूंगा मैं दोस्तों तुम्हारे। देखो अगर पूछ ले, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इन व्यक्तियों का नाम भी छाप लो, लिख लो। ये सब की सब भारतीय हैं। क्या है दोस्तों? ये सब की सब भारतीय हैं, लिख लो। ये सब की सब क्या है दोस्तों? भारतीय। देखो फोटो भी है उसकी जिसको मिला है, फिर दोस्तों उसकी बुक की फोटो भी है और साथ में उस बुक का नाम भी है। क्या गजब की स्लाइड है! क्या एक स्लाइड के अंदर पूरा भारत दोस्तों, जितने भी पुरस्कार है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इनमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं उनकी बुक का नाम ध्यान रखना मेरे दोस्तों। जैसे BS नायपॉल, सीधा क्वेश्चन आता है कि अनुसार इन ए फ्री स्टेट, सीधा क्वेश्चन पूछता है।
अरुंधति रॉय, यही बता रहा हूं मैं आपको, सीधा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली महिला, पहली भारतीय महिला जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया है, और वो है दोस्तों अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय जो है। देखो कोमल जी ने सवाल पूछा, उससे पहले मैंने दोस्तों गोलियां दाग दी, ठीक है, किस भारतीय को मिला है तो देख लेना, अरुंधति रॉय दोस्तों पहली भारतीय महिला थी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सलमान रशीद दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन पेपर में आता है। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और दोस्तों अरविंद अडिगा, ध्यान रखिए, द व्हाइट टाइगर, बड़ी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब की सब बुकर पुरस्कार है। कौन से दोस्तों? सबकी सब नोट कर लेना, बुकर पुरस्कार है, और जिन्हें भारतीयों को मिला है वो है, तो देखिए बुकर पुरस्कार मेरे दोस्तों, और ये क्या है? ये जिन भारतीयों को दिया गया है ये है आपके सामने, तो सबके नाम लिख लो, इंतजार मत करो किसी का मत करो दोस्तों, किसी का भी मत करो, ठीक है, केवल अपनी मेहनत पे विश्वास करो। सबकी सब बुकर पुरस्कार है। क्या? सबकी सब बुकर पुरस्कार है दोस्तों, चिंता मत कीजिए ना, मैंने लिखा है ना उधर बुकर पुरस्कार, सर लिखवा दो, सारे लिखे पड़े यार, BS नायपॉल, यही तो लिखना है, यही तो लिखना है तुम्हें भी दोस्तों, जो लिखा हुआ है ये वाला तुम्हें लिखना है सारा की सारा, है ना, बुकर पुरस्कार ये सब की सब तुम्हें लिखने हैं। BS नायपॉल इन ए फ्री स्टेट दोस्तों 1971, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1981, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन दोस्तों 1997, और पूछे किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस सन 2006, और अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर सन 2008। चलो ऐसे करते हैं, ठीक है, एक काम मैं तुम्हारे लिए करता हूं, ये जो पेज है ना, क्या करूं, लिखना, मुझे लिखना पड़ेगा क्या? अब दोस्तों समय हो चुका है, 4:32 हो चुके हैं, आप देख लीजिए जिसको दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है ना, क्या करें बताओ फिर, कहां डलवाऊं उसको, कहां डलवाऊं? अरे मैन बुकर पुरस्कार एक ही है ना, तो मेरे दोस्तों कल अगर कोई ना, कल मैं लिखा दूंगा दोबारा, अगर तुम नहीं लिख पाओगे ना, हिंदी में लिखवाओ हिंदी में लिखवा, अरे बेटा BS नायपॉल हिंदी में लिख ले यार, मतलब अरुण कुमार को हिंदी में कैसे लिखेंगे, अरुण कुमार ही तो लिखेंगे। चलो मैं कल दोबारा इनको लिखवाऊंगा आके, ठीक है, अभी समय हो चुका है, कल मैं आपको ये सारे पुरस्कार लिखा दूंगा वापस से, आप चाह रहे हैं तो लिखाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ दूं मैं दोस्तों, कल लिखा दूंगा, छोड़ो ना, कल लिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, टाइम हो जाता है, क्या करूंगा ना, तो ध्यान रखना, कल दोस्तों जितने भी पुरस्कार है उन्हें भी समाप्त कर लेंगे, और जो क्वेश्चन है ना पुरस्कार संबंधित, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने कल लेकर आऊंगा। कल तुम्हारे सवाल तैयार रखना, कल दोस्तों 10 मिनट तक केवल और केवल तुम्हारे सवाल ही देखने वाला हूं। क्या 10 मिनट तक केवल और केवल तुम्हारे सवाल देखूंगा, तो कल सवाल तैयार रखना अपने, और ध्यान रखना कल शुरू होगा दोस्तों सुबह वाली क्लास में केरल। तुमसे फिर कह रहा हूं, एक दोस्त की तरह, एक छोटे भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह, कि सुबह वाली क्लास का जो राज्य दर्शन है, सुबह वाली क्लास लेने के बाद इस क्लास को देखना, अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल होगा। उसका राज्य दर्शन कल पढ़ाऊंगा केरल, अगले 2 महीने में पूरे भारत का भूगोल, इतिहास, और दोस्तों आपकी राजनीति आपकी मुट्ठी में होगी अगर तुमने हार नहीं मानी तो। कल सुबह तैयार रहना 6 बजे, क्या सुबह 6 बजे तैयार रखना, मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, और मंजिल को उसकी औकात दिखाते रहना, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुटली तेरी इतनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो मेरा रसगुल्ला भी मांझी है, अब की बार फोड़ फोड़ के इसकी खोपड़ी में छेद कर देगा। जय हिंद दोस्तों। कुछ कह रहे हो क्या? कल मिलेंगे दोस्तों सुबह 6 बजे, और यहां पर मिलेंगे वही अपने समय पर। कल तुम्हारे जितने भी सवाल है ना, कल तैयार करके आना अपने सवाल, कल उनका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। जय हिंद।